हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस वीडियो में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली सेलेक्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डेटाबेस से जो है डाटा को सेलेक्ट कर सके। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेबल है, कंप्लीट टेबल है। मिसाल के तौर पर वो ऑर्डर है, जैसे कि हमने सिंपल बनाया था, उसमें तो सिर्फ ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आइटम नंबर था। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे मेरे पास एक बड़ा है, जैसे कि पिछले में हमने बनाया था कस्टमर टेबल हमने बनाया था। इसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम वगैरह वगैरह, सिटी और कंट्री वगैरह सब कुछ जो है वो मौजूद थे। तो मैं चाहता हूँ कि इससे मैं सिर्फ कंट्रीज जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मीन फीस जो है मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट हम दो तरह की यूज़ करते हैं। एक तो सिंटैक्स उसका यह है कि हम सेलेक्ट के बाद कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं और फिर फ्रॉम लिखते हैं, और फ्रॉम के बाद जिस टेबल से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, व्यू करना चाहते हैं, वो लिखते हैं। लेकिन अगर हम कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते तो उसकी जगह हम अगर स्टेरिक लिख दे कॉलम्स की जगह, तो इसका मतलब ये है कि पूरा ये जो टेबल है वो हमें डिस्प्ले कर दे, टेबल में जितनी भी कॉलम्स है वो हमें डिस्प्ले कर दे। लेकिन अगर हम कॉलम्स स्पेसिफाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास 6 कॉलम मौजूद थे और मैं सिर्फ 2 से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ उन 2 कॉलम को स्पेसिफाई करूँगा। लेकिन अगर मैं 6 मीन सारे कॉलम से जो है डेटा जो है वो रीड करना चाहता हूँ, तो मैं स्टेरिक लिख दूंगा। मीन इस कॉलम्स स्पेसिफाई करने के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल ही वो लिख दूंगा। सो यहाँ पर जो है आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो ये मौजूद है ये सेलेक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये सेलेक्ट आल के लिए जैसे स्टेरिक वाले मैंने कहा, और हम इस सेलेक्ट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पहले हम उसको देखते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक को जो है सेलेक्ट किया जाए। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम जो है पूरा डेटाबेस जो है, पूरा टेबल जो है वो डिस्प्ले नहीं करना चाहते, उससे एक पीस जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट लिख दूंगा। सेलेक्ट के बाद मुझे कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना है जो कि हमारे पास है ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी और इसके बाद मैं फ्रॉम कीवर्ड लिख दूंगा, मीन जिस टेबल से मैं करना चाहता हूँ। तो टेबल का नाम हमारे पास है ऑर्डर, और ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। मतलब ये कि आप सेलेक्ट कर दे ऑर्डर आईडी को, जो कि एक कॉलम है, फ्रॉम ऑर्डर जो कि एक टेबल है। मीन आप ऑर्डर आईडी को डिस्प्ले कर दे ऑर्डर टेबल से। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा कॉलम्स है, 4 7 8 9 10 है, लेकिन मैं सिर्फ एक को जो है वो डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये तरीका यूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ पर इसे पहले रन करते हैं, फिर वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्वेरी हमारे पास फाइनली रन हो चुका है और हमें ये डिस्प्ले कर दिया गया है। सिर्फ ऑर्डर जो है हमें डिस्प्ले कर दिए गए हैं, न कि हमें जो है इन्होंने वो दूसरा जो इसके साथ था आइटम कंटेंट, वो जो है इन्हें डिस्प्ले नहीं किया है। सो अगर उसको भी डिस्प्ले करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए ये तरीका जो है हम यूज़ करेंगे। एक हमारे पास है ऑर्डर आईडी, और मिसाल के तौर पर दूसरे हमारे पास है आइटम नंबर, सॉरी आइटम नंबर। और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, आइटम आईडी फ्रॉम लिख देंगे। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम जो कि ऑर्डर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये अब कह रहे हैं कि आप सेलेक्ट कर दे कॉलम ऑर्डर आईडी को और कॉलम आइटम नंबर को फ्रॉम ऑर्डर, मीन ऑर्डर टेबल से। तो इसे रन करते हैं तो ये हमें जो है दोनों डिस्प्ले करेगा। सॉरी, यहाँ पर हमने ये नंबर ओ जो है हमारे पास क्या है, ये ओ है और ये स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। सो इसे रन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अब इन्होंने क्या कर दिया, दोनों डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि ऑर्डर आईडी और आइटम नंबर डिस्प्ले कर दिया। मान लीजिए हमारे पास इस टेबल में बहुत ज़्यादा कॉलम्स है, लेकिन हमने सिर्फ इस 2 को जो है वो डिस्प्ले किया। एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि पूरा टेबल हम डिस्प्ले कर दें कॉलम्स, और उसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 कॉलम्स है, तो उन 100 कॉलम को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो उसका यहाँ पर मैं नाम तो नहीं लिख सकता कि 100 नाम लिखूंगा तो बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है। तो उसके लिए आसान तरीका यह है कि आप लोगों ने ये सेलेक्ट स्टेरिक जो है इस पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने आना है, क्या लिखना है, सेलेक्ट के बाद आप लोगों ने स्टेरिक लिखना है, और स्टेरिक के बाद, स्टेरिक का मतलब ये कि ऑल कॉलम्स, और इसके बाद फ्रॉम, और टेबल का नाम जो है आपने लिखना है ऑर्डर। तो इस टेबल में हमारे पास सिर्फ 2 ही जो है कॉलम्स है, तो ये हमें 2 ही कॉलम जो है वो क्या करेंगे, डिस्प्ले करेगा। जैसे कि आप देख रहे हो। सो ये जो तरीका यहाँ पर मैंने यूज़ किया, जो कमांड यहाँ पर हमने लिखे, इसी तरह हम जो है यहाँ पर इस CMD में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट इनटू
हमने इस के ज़रिए जो है हमने इंसर्ट किया था, तो वो भी यहाँ पर भी हम सिंपली लिख सकते हैं। वही कोड यहाँ पर हम लिख देंगे सेलेक्ट वगैरह हूबहू और यहाँ पर एंटर करेंगे तो भी यहाँ पर जो है हमें वैल्यू डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। तो जेम सर्वर को यूज़ करने का मतलब ये है कि आप लोग जो है बेटर समझे, और क्योंकि हम इस कोर्स में एसक्यूएल भी सीख रहे हैं और माई एसक्यूएल भी सीख रहे हैं, तो ये है कि एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी किया और साथ में आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले भी करवाया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।